नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही आसान तरीके से बड़े साइज़ का हैंड बैग बनाना बताऊँगी। इस तरह का जो बैग होता है ना, वो सभी के काम का होता है, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो यहाँ पर बैग का जो शेप और साइज़ है ना, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। आप ऊपर जिप इसका देख सकते हैं, काफ़ी वाइड मैंने रखा है, जिसमें कि आप रजिस्टर वगैरह या फिर कोई भी चौड़ा सामान आराम से रख सकते हैं। बैग अंदर भी पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। एक पॉकेट बैग में अंदर की तरफ है, इसके अलावा एक पॉकेट बैग में सामने की तरफ है। अगर आप 1 मीटर कपड़ा लेते हैं तो यह बैग बन जाएगा और उसमें से थोड़ा-सा कपड़ा बच भी जाएगा। इस बैग को मैंने वेलवेट के कपड़े से बनाया है, जिससे कि सोफ़ा कवर वगैरह बनता है। आप इसे किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। तैयार होने के बाद इसकी जो चौड़ाई है ऊपर से ना, वो है 17 इंच और जो इसकी यहाँ से जो ऊँचाई है वो है 14 इंच और जो बेस वगैरह है ना, वो है 5 इंच। तो चलिए अब इस बैग को बनाना शुरू करते हैं। बैग बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्विल्टिंग करना होता है। क्विल्टिंग के लिए हमें लेना होगा अस्तर। अस्तर के लिए आप कोई भी नया पुराना कपड़ा ले सकते हैं। मैंने पुरानी चादर लिया है, बीच में फ़ोम लगाया है और ऊपर मेन फैब्रिक, तीनों को मिलाकर ना इस तरह से देखिए सिल लिया है दोनों तरफ से। तो ये क्विल्टिंग हो गया है। इस तरह से मैंने 2 पीस रेडी किया है, दोनों बिल्कुल बराबर हैं। दोनों का नाप आपको बता देती हूँ क्विल्टिंग के बाद। तो दोनों की जो लंबाई है ना, वो है 22 इंच और जो चौड़ाई है वो है 15 इंच। 22 इंच लंबाई है और 15 इंच दोनों की चौड़ाई है। अब इसमें हमें शेप देना है, तो शेप देने के लिए पहले क्या करेंगे, एक पीस ले लेंगे इसमें और ऊपर की तरफ साइड से ना 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है दोनों तरफ। अब ये जो ऊपर हमने 2 इंच पे निशान लगाया है, उसको नीचे की तरफ इस तरह से तिरछा लाइन खींचते हुए मिला लेंगे। अब बस इसी शेप में हमें इसे कट करना है। आप चाहे तो दूसरी साइड भी इस तरह से लाइन खींच के कट कर सकते हैं या फिर दोनों साइड एक साथ ऐसे बीच से फोल्ड करके कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों को एक साथ कट कर रही हूँ। तो इस तरह से बराबर रखते हुए और नीचे से इस तरह से तिरछा हम काट लेंगे। उसके बाद जो दूसरा वाला पीस है ना, उसको भी हमें इसी के बराबर काटना है। तो उसको देखिए इसके नीचे रखेंगे और फिर इसी के बराबर कट कर लेंगे। अब ये हो गए हैं दोनों पीसेस। इसके बाद हम पॉकेट रेडी कर लेते हैं। तो पॉकेट के लिए मैंने ये 2 पीस लिया। एक प्लेन कपड़ा है जो कि हम अंदर की तरफ पॉकेट बनाएंगे जिसका, और एक ये क्विल्टेड पीस है जो सामने की तरफ पॉकेट बनना है। तो यहाँ पर देखिए जो सामने वाला पॉकेट है, इसकी जो लंबाई है ना, वो है 10 इंच और चौड़ाई है इसकी 9 इंच। 10 बाई 9 का ये सामने वाला पॉकेट है और अंदर वाले पॉकेट की लंबाई है 11 इंच और चौड़ाई है इसकी लगभग ये है 8 इंच। 11 बाई 8 का अंदर वाला पॉकेट है। अब इसमें हम 10 इंच लंबा जिप लगाएंगे और अंदर वाले पॉकेट में 11 इंच लंबा जिप लगाएंगे। पॉकेट के ऊपर जिप को उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके फिर यहाँ पर प्रेस स्टिच कर लेना है। इसी तरह से जो अंदर वाला पॉकेट है ना, उसमें भी जिप को लगा लेना है। दोनों में जिप लग गया है। अब जो बड़ा वाला पीस है उसमें हमें इसको सामने की तरफ लगाना है। तो क्या करेंगे, पहले ये जो पॉकेट है इसमें हम नीचे की तरफ सेंटर में निशान लगा लेंगे और जो ये बैग है इसमें भी देखिए नीचे की तरफ सेंटर में हमें निशान लगा लेना है। तो इस तरह से देखिए सेंटर में निशान लगा लिया है। अब सेंटर से सेंटर इस तरह से मिलाते हुए और इसको चारों साइड से सिल लेना है। बस ऐसे सीधा बस इसको रख के और फिर चारों साइड से हम इसको सिल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सामने वाला पॉकेट सिल गया है। अब अंदर वाला पॉकेट लगाना है, तो उसके लिए दूसरा वाला पीस लेंगे और उसमें भी सेम वैसे ही अंदर की तरफ सेंटर में निशान लगा लेंगे। उसके बाद जो पॉकेट है उसमें भी सेंटर में निशान लगा लेना है और फिर दोनों को इस तरह से मिलाते हुए, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए और फिर इसको भी हम सिलेंगे, लेकिन इसको दोनों तरफ से हमें मोड़ के सिलना है। तो यहाँ पर देखिए अंदर वाला पॉकेट भी सिल गया है। अब दोनों पॉकेट हो गया। इसके बाद हमें बेल्ट लगाना है। तो यहाँ पर मैं रेडीमेड बेल्ट का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो सेम कपड़े का भी बेल्ट लगा सकते हैं। तो ये 2 पीस बेल्ट है। दोनों जो बेल्ट है ना, उसकी लंबाई है 51 इंच, 51 इंच लंबा 2 पीस बेल्ट है। अब इसे हमें बैग में लगाना है। तो क्या करेंगे ना, आधा बेल्ट
पॉकेट के ऊपर रखेंगे और आधा बैक के ऊपर इस तरह से रखते हुए और फिर इसको सिल लेना है। ऊपर से ना हम लगभग 3 इंच छोड़ते हुए निशान लगा लेंगे जहाँ तक हमें बेल्ट को सिलना है। तो पूरा ऊपर तक नहीं सिलना है, ये जो ऊपर से ये 3 इंच पे निशान लगा रहे हैं ना, यहीं तक बेल्ट को सिलना है। इस तरह से रखेंगे और फिर बेल्ट को ऐसे जहाँ तक निशान लगा वहाँ तक सिल लेंगे। ऊपर की तरफ ना आप 2-3 बार सिलाई कर लें ताकि ये मजबूत रहे। तो यहाँ पर एक में बेल्ट लग गया है। अब इसी तरह से हम दूसरा जो पीस है उसमें भी निशान लगा लेंगे ऊपर से 3 इंच छोड़ते हुए और फिर नीचे जहाँ पर ये बेल्ट हमने लगाया है वहीं पे निशान लगा के और सेम जैसे कि हमने पहले वाले में बेल्ट को सिला था वैसे ही इसमें भी सिल लेना है। इस तरह से रखते हुए और सिल लेंगे। तो यहाँ पर दोनों में बेल्ट लग गया है। अब बेल्ट लगाने के बाद ऊपर की तरफ हमें जिप लगाना है। तो ऊपर आप इस तरह से नाप लें। तो जो लंबाई है वो हो रही है लगभग 18.5 इंच। तो 18.5 इंच 18.5 इंच लंबा जिप हमें लेना है और फिर बैक के ऊपर इस तरह से उल्टा रख के सिल लेना है। और दूसरा वाला जो पीस है उसको भी इस तरह से रखेंगे दूसरी साइड में और फिर मिलाकर सिल लेंगे। अब बैक के ऊपर जिप को ऐसे उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके यहाँ पर हमें प्रेस स्टिच कर लेना है। अब जो दूसरा वाला पीस है बैक का ना उसको लेना है और उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाकर सिल लेना है। अब इसको भी देखिए सिलने के बाद सीधा करके एक बार इसके ऊपर भी हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ये जिप लग गया है। उसके बाद नीचे का बेस है वो हमें तैयार करना है। तो उसके लिए ना आप अपने हिसाब से ना लंबाई चौड़ाई 1-2 इंच घटा या बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 6 इंच चौड़ाई रख रही हूँ बेस की। तो यहाँ इसलिए 3 इंच पे मैंने निशान लगा लिया, ठीक है। इधर 3 इंच उधर 3 इंच दोनों मिला के 6 इंच हो जाएगा बेस। दोनों साइड से 3-3 इंच पे निशान लगा लिया है। उसके बाद जो बीच में जगह बचा है वो हो रहा है लगभग 15.5 इंच। तो बस उसी हिसाब से मैंने ये बेस रेडी किया है। तो ये क्विल्टेड पीस है, अस्तर फॉर्म लगा हुआ है। लंबाई है इसकी 15.5 इंच, 15.5 इंच इसकी लंबाई है और चौड़ाई है इसकी 6 इंच। अब क्या करना है कि इसको हमें बैग में लगाना है। तो बैग को इस तरह से बीच से फोल्ड करके सेंटर में निशान लगा लेंगे। इस तरह से अगर हम लगाते हैं ना ये जो बेस, तो ये क्या है ना दोनों तरफ एकदम बिल्कुल बराबर रहेगा। तो इसमें भी हम बीच से फोल्ड करके और सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो अभी सेंटर में निशान लगा लिया है, दूसरी तरफ भी लगा लेते हैं निशान। अब यहाँ पर सेंटर में निशान लग गया है। अब सेंटर से सेंटर इस तरह से मिलाते हुए और फिर हम इसको पूरा सिल लेंगे। इसी तरह से दूसरा जो साइड है उसको भी ऐसे सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और फिर किनारे तक इसको सिल लेंगे दोनों तरफ। अब ये दोनों तरफ सिल गया है। उसके बाद अब क्या करना है कि जो साइड है उसको हमें सिलना है। तो इस तरह से बराबर इसको मिलाते हुए ऊपर से नीचे जहाँ तक ये कट है यहाँ तक इसको बराबर पकड़ के सिल लेना है हमें। इस तरह से देखिए, इस तरह से दोनों तरफ हम सिल लेंगे। अब ये सिल गया है। अब जो कोना है वो हमें सिलना है। इस तरह से बराबर करेंगे कोने को मिलाते हुए और सिल लेना है कोना को भी।
अब ये देखिए दोनों कोना भी सिल गया है। अब इसमें हमें पाइपिंग करना है, तो एक साइड में आपको पाइपिंग करके दिखा देती हूँ, वैसे ही आपको पूरे बैग में पाइपिंग करना है। यहाँ पर देखिए ऊपर थोड़ा सा मोड़ते हुए इस तरह से नीचे तक हम इसको सिल लेंगे। अब उसके बाद इसको दूसरी तरफ पलटना है और फिर पलट के डबल फोल्ड ऐसे करेंगे और इसको भी सिल लेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए सिल लेना है। बस ऐसे ही दूसरा जो साइड है उसमें भी पाइपिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ एक तरफ पाइपिंग हुआ है, वैसे ही नीचे की तरफ आपको क्या करना है ना कि घुमाते हुए इस तरह से चारों तरफ पहले सिल लेना है। उसके बाद फिर इसको दूसरी तरफ पलट के ऐसे डबल फोल्ड करके सिल लेना है। बस इसी तरह से पूरे बैग में आपको पाइपिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए पूरे बैग में ये पाइपिंग हो चुका है, बैग एकदम से कंप्लीट है। तो अब इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं। बहुत ही आसान तरीके से इस बैग को मैंने बनाया है। दिखने में भी यह बहुत सुंदर लग रहा है और कलर भी इसका बहुत ही प्यारा है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।